सापरा जी, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं जो सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप वाकई बंगाल में, केरल में, इन सब जगहों पर कह सकते हैं कि जो आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं सुशील व्यास जी ने और सुधांशु जी ने तकरीबन एक जैसी बातें पूछी है, मैं उसका उत्तर दे दूं। खरगे साहब जी ने जो हाइपोथेटिकल एक उत्तर दिया है उस पर ये कंफ्यूज ना हो, उनका उत्तर जो था वो हाइपोथेटिकल था कि ये सरकार अल्पमत की है। यानी जिस भारतीय जनता पार्टी को वो 272 सीटें चाहिए थी अकेले, वो अगर 240 पर टिक जाती है तो उसको अल्पमत ही कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने, मुझे खुशी होती है अगर सुधांशु जी बात करते कि आरएसएस ने क्यों अजीत पवार, मैंने ये सवाल पूछा था कि अजीत पवार को क्यों आप बलि का बकरा बना रहे हैं या आरएसएस क्यों बलि का बकरा बना रही है। आरएसएस ने तो यहां तक कह दिया कि अजीत पवार के साथ गठबंधन किया इसलिए हमारी ब्रांड वैल्यू कम हो गई, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। तो क्या ब्रांड वैल्यू कम हुई है? इस पर सुधांशु जी ने उत्तर देना चाहिए। फिर अजीत पवार की पत्नी जब फॉर्म भरने गई, सुनेत्रा पवार, तब वहां पर एकनाथ शिंदे का भी कोई प्रतिनिधि नहीं था और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं था। उसके दूसरे दिन जब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, जो हमारा अधिवेशन आ रहा है राज्य सरकार का, उसकी बीएससी की मीटिंग में अजीत पवार नहीं पहुंचे, बाकी मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस थे। तो भाई आपके अंदर कहीं ना कहीं पशोपेश तो चल रहा है ना, गड़बड़ झाला हो सकता है ना। वो महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत हो सकती है, उसकी शुरुआत नीतीश कुमार से हो सकती है, उसकी शुरुआत चंद्रबाबू नायडू से भी हो सकती है। तो ये तमाम सारी चीजें, और शिंदे साहब जो खुद कहते हैं, उनके प्रतिनिधि अभी पैनल पर बैठे हैं, वो उत्तर दे दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 400 पार के नारे की वजह से हमारी सीटें कम हुई है या हमें धक्का लगा है। तो क्या यह बात गलत है, या फिर एकनाथ शिंदे ने माफी मांगनी चाहिए या उनके प्रतिनिधि ने इस चैनल पर माफी मांगनी चाहिए? तो ये तमाम सारी चीजें हम जब देखते हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता ने कुछ देर पहले उन्होंने कहा, हमारे ऊपर जातिवाद का उन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया। अरे भाई, ये नारे कौन लगा रहा है? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, शमशान, कब्रिस्तान, ये कौन कह रहा है? ये क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं क्या? ये देश के प्रधानमंत्री और उनके सारे चेले चपाटे, उनके प्रतिनिधि कहते हैं, जिनके साथ आपने सरकार बनाई है। क्या आपको बुलडोजर की राजनीति पसंद आएगी? क्या आप यूसीसी पर उनके साथ में सहमत हैं? क्या अग्निवीर पर, एनआरसी पर आप उनके साथ में सहमत हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जेडीयू के ऊपर भी उठते हैं। तो आने वाले दिनों में ये तमाम सारी परिस्थितियां देखते हुए ये आकलन लगाया जा रहा है। हम आकलन, मैं जो शिवसेना के प्रतिनिधि हैं दुबे जी, उनके साथ सहमत हूं कि हम ऑपरेशन लोटस या कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम नजर बनाए हुए हैं। ठीक है आनंद जी, सुशील जी, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन सीधा आरोप अभिषेक जी जेडीयू पर है। और क्योंकि कंचना जी ने भी अपनी तरफ से कहा कि केवल इसीलिए क्योंकि एक उपनाम एक आरोपी का अगर रहा तो सीधे तौर पर उसे आरजेडी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ नाम जोड़ दिया उप मुख्यमंत्री ने। तो ये जो जातिवाद के आरोप और ये सारी चीजें कही जा रही हैं, जी बताएं। बिहार उस दौर में नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री आवास से अपराध गवर्न होता हो, न जंगल राज के उस दौर में है, इसलिए हम किसी के उपनाम के हिसाब से उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। अगर तथ्य मिलेंगे तो कानून के हाथ उनके गिरेबान तक भी जाएंगे जिनके बारे में कंचना जी कल्पना भी नहीं कर सकती है। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी कह रहे थे, मटन मछली की चर्चा कर रहे थे, किन्होंने कहा था राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी उन लालू प्रसाद यादव जी से सीखने के लिए जिन लालू प्रसाद यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी एक समय राहुल जी को नागवार नहीं गुजरता था। उस वक्त राहुल जी ने मटन की रेसिपी सीखी, वीडियो पोस्ट हुए, खूब खबरें बनी। किन्होंने कहा था? तेजस्वी यादव जी को मंगलवार के दिन मछली खाने का वीडियो पोस्ट करने के लिए, कभी नारंगी का वीडियो पोस्ट करने के लिए, कभी गोलगप्पा चाट का वीडियो पोस्ट करने के लिए। देखिए, देश के जो नेता है ना, कहने के लिए युवा नेता है, लेकिन ये लोग अपनी डिससीरियस पॉलिटिक्स से अपनी इमेज को पहले ही ध्वस्त कर लेते हैं। जो भी मुद्दे ऐसे उठते हैं, ये मुद्दे ये लोग खुद ही देते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कंचना जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मैं थोड़ा अतीत में लेकर जाना चाहता हूं श्वेता जी। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनती है, 22 सीटें आरजेडी के लोग जीते थे बिहार से और 2 सीटें जीते थे झारखंड से।
24 सांसदों में 3 इनके केंद्रीय मंत्री थे, 5 राज्य मंत्री थे, यानी 8 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे बिहार को। कहां? केंद्र में। कभी मांग उठाई क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले? उस वक्त क्या क्या लाए बिहार के लिए, बता सकते हैं क्या? कभी नहीं ना। देखिए, हम करने में विश्वास रखते हैं, इनकी तरह कहने में विश्वास नहीं रखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कह देंगे। और इंडिया अलायंस की परिकल्पना नीतीश जी के बिना कहां संभव थी? पटना की वो बैठक नहीं होती तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ममता जी, केजरीवाल जी या अखिलेश यादव जी कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श भी कर लेंगे। और इंडी का स्वाहा हो चुका है, ये माने या ना माने, सुधांशु जी ने बखूबी बता दिया है साफ साफ। हर प्रदेश की स्थिति बता दी है कि किसी भी प्रदेश में इंडी का स्वरूप चुनाव नहीं लड़ने वाला है। और यहां कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है राष्ट्रीय जनता दल के साथ? एमएलसी में 5-5 सीटें आती हैं, एक भी सीट नहीं मिलती है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कितनी बद से बदतर कर दी थी राजद के लोगों ने, वह भी सबको याद है कि बस गिन चुनकर 9 सीटें दे दी कि भैया लेना है लो, मत लेना है मत लो, पहले जो चरण के चुनाव है वो संपन्न हो जाएंगे तब सीटों का बंटवारा होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे भक्त चरण दास, उनके विषय में राहुल जी की टिप्पणी यह भी कोई नहीं भूला है। तो इंडी का स्वाहा तो पहले ही हो चुका है। ये कहा हमने सिनेमारी करने वाले हैं, ये अपने कुनबे को बचा ले, इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी बात होगी। बिहार में तो ये न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे। हमारी सीटें कम हुई है लेकिन विधानसभा के चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस जबरदस्त होगा। हाँ नहीं, अभी बोल रहे थे कि हम जाति पाति ये सारी बातें। देवेश चंद्र ठाकुर आप ही के सांसद हैं क्या, जिन्होंने बोला है कि कुर्मी, कुशवाहा, यादव और मुसलमान जो उनको वोट नहीं दिए हैं वो उनका काम नहीं करेंगे? ये जाति पाति रिलीजन नहीं मत करिए। नहीं, मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ मैं, आप खुद ही उठाकर देख लीजिए। मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। और सार्वजनिक कामों में अंतर है। नहीं कंचना जी, अभी का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए, तब आरोप लगाइए। ये भूरा बाल साफ करो का नारा आपकी पार्टी ने दिया था। भूरा बाल साफ करो का नारा आपकी पार्टी ने दिया था। अगड़ों के, सवर्णों के खिलाफ आपकी पार्टी ने बोला था। अभिषेक जी, आपने अपनी बात रखी है जी, जवाब दे देने दीजिए। पलटने की आदत है आपके नेता को, इतने पलटने की आदत है कि आप अपने सांसद के पलटने की बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे उन्होंने बोला है, सार्वजनिक रूप से बोला है, हर टेलीविजन ने दिखाया है कि यादव और मुसलमान और जो कुशवाहा है उनका काम नहीं करेंगे। और बेगूसराय में जो पाकिस्तान पे पीएचडी करके सांसद महोदय बैठे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्योंकि हमें मुसलमान वोट नहीं देते इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। ये तो जाति पाति धर्म के आधार पर बांटने वाले ये हैं। और आप ही बता दीजिए, ठीक है हमने 2004 में हमारे पास 22 सीटें थी, फिर 9 में हमारे पास 4 सीटें हुई, लेकिन हमारे पास बड़ा मंत्रालय मिला था। अरे आपके पास क्या इतनी शक्ति है कि आप बार्गेनिंग भी कर सको, सत्ता से केंद्र से बार्गेनिंग कर सको? हम मंत्रालय को बड़ा नहीं मानते हैं, ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स आपको मुबारक। नहीं, बार्गेनिंग पॉलिटिक्स आपको मुबारक, जो थोड़ा सा इधर से बार्गेनिंग पॉलिटिक्स आपको मुबारक, इधर से थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, उधर बार्गेनिंग पे हमें जो हमारी पार्टी में तो डिफरेंस है, हम देश के लिए काम करते हैं। नहीं मुस्कुराने वाले नीतीश जी, बेवजह नहीं मुस्कुराने वाले नीतीश जी, वो ऐसे ही भाई IRCTC घोटाला करना था ना आपको। बड़ा मंत्रालय मतलब क्या होता है? रेल मंत्रालय, IRCTC घोटाला। ठीक है ना कंचना जी, दोस्ती दिख रही है, आप लोग कह रहे हैं इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्या। सुशील जी अपनी, जी ठीक है कंचना जी, सुशील जी अपनी बात आप रखिए और उसके साथ ही आनंद जी आप उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। सुशील जी। जी श्वेता जी, मैं बहुत कड़े शब्दों में भाई चरण सिंह सप्रा ने जो कहा उसका खंडन करना चाहता हूं। ये कांग्रेस की आदत हो गई, चुनाव प्रचार के दौरान संविधान खतरे में उस तरह का भ्रमित नारा दिया, उसी तरह से फिर यहाँ एक झूठ फैला रहे हैं। एक नाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने एक इस तरह का बयान दिया है कि 400 पार का नारा हमको नुकसान दे गया। सप्रा जी, अब दिल पे हाथ रख के कहिए क्या उनके शब्द ये थे? उन्होंने कहा, खुलेआम उन्होंने कहा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अखबार में आपके बीच में नहीं रिकॉर्ड है ना, मैं ये नहीं चलने दूंगा। ठीक है सप्रा जी, सप्रा जी आप ही आरोप को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो सप्रा जी आप ही के आरोप को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुन तो लीजिए जवाब। जनता ने आपको इतना दे दिया है, आप थोड़ा सा संभल जाइए। आप एक नाथ शिंदे जी ने कहा कि 400 पार का नारा देकर भ्रमित किया है विपक्ष के लोगों ने जनता को कि संविधान खतरे में है, और ये जो गलत नैरेटिव फैलाया आप कह रहे हैं गलत उनके बयान को लिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं श्वेता जी इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के साथी से, कि केशवानंद भारती के 13 जजों की जजमेंट के सुप्रीम कोर्ट के 1973 के बाद किसमें ताकत है कि 543 सीट जीतने के बाद भी संसद संविधान के मौलिक भावना को और मौलिक जो प्रावधान है उसको बदल सके? आनंद जी आप अपनी बात जल्दी से रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कड़ा प्रहार आप पर सुधांशु जी ने ही किया है जी, स्थापना दिवस पर, वो भी बताइए। जी 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 श्वेता जी, आदरणीय सुधांशु जी कह रहे थे कि यह शिवसेना बहुत बदल गई। महोदय, हम बदल तो गए,
58 साल पुरानी पार्टी का एक दिन रातों रात चुनाव चिन्ह कोई चुरा ले, नाम कोई चुरा ले, उसके बाद भी पूरी सत्ता पूरे धन बल के बाद भी आपको 17 पर लाकर रोक दिया, तो यह बदलाव हमें अच्छा लगा और इस बदलाव से आपको सबक लेना चाहिए। और दूसरी बात, हम नहीं बदले, आप बदले हैं। जब केंद्र में 2002 में आपको याद होगा, जब आपकी सरकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी, तो हमारी शिवसेना को लोकसभा का अध्यक्ष का पद मिला, कैबिनेट मंत्री पद हमारे पास होते थे। बदल तो आप गए, आज आपके साथ जो नकली शिवसेना है उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अरे बदल तो आप गए भाई साहब, हम तो कहीं नहीं बदले। इस बदलाव के बाद भी आपके रथ को पूरे देश में अगर पूरी ताकत से किसी ने रोका तो इस असली शिवसेना ने रोका।